बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, ये दिव्या ने पूछा है मुझसे, शायद समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें आपका जो नंबर दिया है 3 2/5 मल्टीप्लाई 4 3/8 मल्टीप्लाई 1 1/9, यानी कि इसमें जो हमारा नंबर दिया हुआ है पहले आपको उसे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रखना है। ठीक है, तो हम चेंज कैसे करते हैं, देखो 5 और 3 यानी कि जो आपका होल नंबर है उसको और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो ऊपर आपका होता है न्यूमरेटर उसको प्लस करते हैं और डिवाइड में फिर आपका डेनोमिनेटर ही रहता है ना। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 15 में प्लस 2 क्या 17, 17/5 ये हुआ हमारा। तो जो भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इस तरह से। ठीक है, 8 इसी तरह मैं अब डायरेक्टली बता रही हूँ, ऐसे ही हमने इसको चेंज किया है, 8 4 जा 32, 32 में प्लस 3 किया तो आ गया आपका 35, 35 डिवाइड बाई 8, यानी कि जो नीचे डेनोमिनेटर है वो ही रहना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 10/9। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, आप या तो जो मैंने देखो नीचे नोट भी लिखा हुआ था ये, ठीक है, तो इसमें क्या होता है या तो आपका कोई भी नंबर इससे ये कट रहा हो या इससे यहाँ का कोई नंबर कट रहा हो या फिर यहाँ का कोई नंबर से नीचे कोई नंबर कट रहा हो, यानी न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कट रहा हो, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट रहा हो, तो वो आपको देख लेना है। लेकिन क्या करना है आपको, क्रॉस में या ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है वो। ठीक है, तो देखो 5 है नीचे तो 5 से 10 तो कट सकता है ना, तो लेकिन 35 भी कट सकता है, तो हमने क्या किया 5 से 35 को काटा है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये तो नीचे 5 कैंसिल हो गया है। अब नीचे 8 है तो 8 से कोई नंबर कट सकता है, नहीं कट सकता है। ऊपर 17 35 और बाकी सबके आपके बड़े बड़े नंबर हैं और नीचे क्या रह गया, कोई छोटे नंबर रह गए हैं, तो हम नीचे वाले नंबर से देखते हैं कि ऊपर वाला कोई नंबर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई 35 कट हो चुका है, अब ये 8 मतलब 2 4 8 हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे ऊपर का भी कोई नंबर कट हो जाए, तो कोई भी नहीं कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे इसको, मतलब हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए जो कट हो जाए। ठीक है, तो हमने 2 से इसलिए काटा क्योंकि 2 से फिर 10 भी कट हो सकता है, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब हमें देखना है कि अब 9 से कुछ कट सकता है तो नहीं कट सकता है। 3 अगर 3 3 जा 9 भी होता है तो लेकिन 3 से हमारा ऊपर का कोई भी नंबर कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारे नंबर बच जाते हैं, ठीक है, साइन क्या है मल्टीप्लाई है, तो उन सबको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 9। तो जब हम ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 595 और जब नीचे की नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 36। यही आपका आंसर है। बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन नंबर दिया है तो हम उसको डिवाइड किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल आपको पता है कि वो क्या हो जाता है, पलट जाता है नंबर, है ना। मान लीजिए अगर हमारा हमसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसको पलट देंगे, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा वो 3/2, यानी कि 2/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा आपका 3/2। तो आपके जो इसमें बुक में दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि अगर एक होल नंबर को, है ना, अगर आपका एक जो होल नंबर को एक होल नंबर दिया है उसको हम एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए 7 है, हमें इसको क्या दिया है 7, आपका एक होल नंबर है अपने आप में, इसको हमें एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये होता है ना, जिससे हमको डिवाइड करना है, जिस पार्ट से हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइजर, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो उसमें उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर वहां पे डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 1 की तो नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे, क्योंकि अगर हम 1 से 14 को काटेंगे तब भी आपका 14 ही आना है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा फिर इसमें आंसर, क्योंकि अब नीचे तो कुछ है नहीं ऐसा। 14 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 98। ठीक है, ऐसे ही आपका
अगर आप एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, ये भी आपका एग्जांपल दिया हुआ है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। यानी कि अगर आपका है एक 6/7 है डिवाइड बाई 7, यानी कि अगर आप फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को आप एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। बस आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइजर है तो आपको वो रेसिप्रोकल करना है ना। तो सब उसके लिए क्या है, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो 7/1 एक तरह से आप मान लीजिए तो वो हो जाएगा आपका 1/7। कटेगा तो किसी से भी नहीं, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी 6, और 7 7 जा 49, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ था 6/7 डिवाइड बाई 9। तो देखिए डिवाइड की जगह तो आपका मल्टीप्लाई हो गया है, और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो आपको अपने आइडिया के लिए आप मान सकते हो। तो क्योंकि 1 ज्यादा मैटर नहीं करता है अगर वो डिवाइड में है तो नीचे। ठीक है, तो हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 1/9 हो गया है। अब काट दीजिए, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, बाकी जो बच गया आप वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका। ठीक है, अगर इसी तरह से एक दे रखा है आपका, अगर हमें डिवीजन करना है किसी फ्रैक्शन नंबर से कि दूसरे फ्रैक्शन नंबर को, यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर है 2/3, हमें वो डिवाइड करना है किससे, 1/2 से। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये जो है आपका ये एज इट इज ही रहना है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/2 आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स 2/1, इसका उल्टा। ठीक है, अब कोई नंबर किसी से नहीं कट हो रहा है तो जो है आपके पास नंबर वो आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और नीचे 3 × 1 है तो 3, ये आपका आंसर है। बस ये आपके 3 मेथड इसमें दिए हुए हैं। अगर हम किसी फ्रैक्शन नंबर किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करना है, या फिर किसी फ्रैक्शन को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, और अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है। बस आपको ये 3 तरीके अच्छे से समझने हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज पे आते हैं, तो उसमें क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको जो फ्रैक्शन दिए हैं उनका रेसिप्रोकल निकालना है। तो बहुत इजी है, रेसिप्रोकल आपको समझ में आता है। क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल नंबर पलट जाते हैं, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, तो आप कर सकते हो 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए डिवाइड वाला है आपका, तो वही जो डिवाइड है मैंने अभी आपको समझाया है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जो आपका डिवाइजर है उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जो जिससे कटेगा हम उससे काट देंगे, बाकी की मल्टीप्लाई होके वो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में आपको सोल्यूशन सेंड कर ही दूंगी। ठीक है।